द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। तो आज है आंवल की एकादशी, जिसे आंवले की एकादशी भी कहा जाता है। तो आप सभी को सबसे पहले तो एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। मेरा तो फास्ट रहता है, आप लोग बताइएगा कि आप लोग भी फास्ट रखते हो या फिर बस नियम ही फॉलो करते हो। खैर, मैंने ना कल रात को ही है ना ये मूंग की दाल भिगो दी थी, क्योंकि मुझे बनानी है मूंग दाल की बड़ी, मंगोड़ी जिसे कहा जाता है, मंगोड़ी बेसिकली। तो बस अब मैं इसको ना पीसूँगी, इसके अंदर कुछ मसाले वगैरह डाल करके। तो दाल को मैंने ना रात को ही भिगो दिया था, और वैसे दाल को है ना कम से कम 3 से 4 घंटे भिगोना ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं 2 पार्ट में ना इनको पीसूँगी दाल को। तो यहाँ पर मैंने आधी दाल ले ली थी और उसके अंदर 2 मिर्ची और 1 अदरक है ना डाल करके, और थोड़ा सा नमक और काली मिर्ची डाली थी मैंने यहाँ पर। मैं लाल डालने वाली थी, लेकिन हर्षित के पापा ने बोला कि ना काली मिर्ची का यूज़ कर। और ना उसके बाद में मैंने यहाँ पर धनिया डाल दिया था। धनिया जो होता है ना वो दरदरा मुँह में आता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर बस मैंने इसको है ना पीस लिया है। और एक बात और कि आप है ना इसको सिंपल भी पीस सकते हैं, मतलब कुछ भी मत डालिए, सिर्फ नमक डाल करके भी आप इसको पीस सकते हैं, या फिर जैसा आपको सही लगे वैसे आप है ना पीस सकते हैं, मतलब कुछ भी मसाले डाल करके आप पीस सकते हैं। कि और ना मैंने अदरक और ये सारी चीज़ें इसलिए डाली हैं क्योंकि है ना गर्मियों में अदरक वगैरह मिलती नहीं है इतनी ईजीली, और गर्मियों में जब ये सब्ज़ी बनाओ ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा तब। 2 बार में सारी पिस गई। पहली बार में मैं हींग डालना भूल गई थी, तो अभी मैं हींग भी डाल दे रही और ज़्यादा करके डाल दे रही हूँ, फिर दोनों को मिक्स कर लूँगी ना। इस तरह से रखनी है, थोड़ी सी दरदरा ही रखना होता है। मार्च के महीने में छतों पर अब तो कुछ भी नहीं, पहले के टाइम में तो है ना चिप्स, पापड़, मंगोड़ी, गुलरी सब कुछ है ना सूखे रहा करते थे। और फिलहाल खैर हमारे भी है ना, मैंने मंगोड़ी डाल दी है सुखाने के लिए, और गुलरी तो मैंने बनाई थी, वो भी है ना सूखी रही हैं। तो यही होता है तीज त्योहारों का एक अपना ही एक अपने आप ही माहौल क्रिएट हो जाता है। क्योंकि आज है एकादशी, तो यहाँ पर मैं ना फलाहार की तैयारी कर रही हूँ। आज के दिन है ना एकादशी वाले दिन लड्डू गोपाल जी को मैं अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ, तो कुछ ना कुछ फलाहार का बना देती हूँ, जैसे कुट्टू के आटे की पकौड़ी है या फिर ना साबूदाना की खिचड़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं साबूदाना की खिचड़ी बना रही हूँ। और मैं आपको यहाँ दिखा रही थी कि आज मैं ना भिगोना भूल गई थी रात को, तो अभी मैंने सुबह ही भिगोए थे, आधा 1 घंटा भिगोए, और मैं बस इनको ना बनाने लग गई हूँ। यहाँ पर मैंने आलू डाले थे। रिफाइंड ऑयल का यूज़ करती हूँ ना जब भी बनाती हूँ, या फिर देसी घी का, तो रिफाइंड ऑयल का ज़्यादातर यूज़ करती हूँ मैं। और ना उसके बाद में रिफाइंड ऑयल यानी मूंगफली का तेल का, और फिर ना यहाँ पर उसके अंदर मैंने डाल दिए थे मूंगफली के दाने, आलू डाल दिए थे, इनको थोड़ा सा फ्राई किया। और उसके बाद में क्योंकि आलू भी बॉयल ही थे, तो यहाँ पर फिर उसके बाद में मैंने काली मिर्ची और ना सेंधा नमक डाल दिया था। अगर आप लोग है ना हरी मिर्ची खा लेते हो, धनिया वगैरह खा लेते हो, तो वो भी आप डाल सकते हो, बट है ना मैं तो नहीं डालती हूँ, ना मैं खाती हूँ। और अदरक भी है ना, अदरक डाल सकते हो, हाँ अदरक तो खा लेते हैं। तो उसके बाद में डाल करके और बस मिक्स कर लिया है, और इस तरह से बन करके तैयार हो गए हैं। काफ़ी अच्छे लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं ये। इतनी भीड़ पूछो मत, बहुत भीड़ है।
ये तो मुझे अंदाज़ा था कि भीड़ होगी, लेकिन इतनी भीड़ होगी ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और हो क्यों नहीं, हमारे जो ठाकुर जी है उनका आशीर्वाद जो है हमारे खाटू श्याम जी के ऊपर, तो खाटू श्याम जी की तो बात ही निराली है। और फागुन का महीना है, फागुन के महीने में तो जयपुर वाले जो खाटू श्याम जी है ना, वहाँ पर भी है ना बहुत है ना, मतलब वो लगता है, मेला लगता है बहुत बड़ा। तो सब लोग है ना पद यात्रा करके और फिर जाते हैं निशानी चढ़ाने के लिए। तो ये लोग भी जो आए ना, ये लोग भी ना निशानी चढ़ाने के लिए दूर दूर से आए हैं। ये दिख रहा है, और ना जैसे फूल वूल चढ़ा रहे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद में हम लोग, वैसे हमारा निकलना होता नहीं, आप लोग देखते ही हो कितना ही निकल पाते हैं, लेकिन आज हस्बैंड जी को टाइम था, आज सोमवार था ना, तो सोमवार को क्या मार्केट वगैरह भी बंद रहता है, तो इनको माल वाल लेने भी नहीं जाना था। तो इन्होंने बोला कि चल चलते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ आए थे। तो फिर मनकामेश्वर भी जा रहे लगे, इनका मन मनकामेश्वर ही जाने का हो रहा था और मेरा खाटू श्याम जी का, तो हम दोनों जगह ही जाए। और ये लड्डू गोपाल जी ना अभी नए बने हैं ना, तो हर्षित के पापा दिखा रहे थे कि ये अभी नए ही बने हैं। और जो हमारा आगरा है ना, वो उसके चारों कोनों पे, मतलब जो पूरा आगरा है ना, उसके चारों कोनों पर ना 4 शिवजी भगवान है। मतलब जैसे जयपुर के आराध्य देव है ना हमारे गोविंद देव जी महाराज है ना, ऐसे ही है ना आगरा के जो आराध्य देव है ना, वो शिवजी महाराज हैं, भोलेनाथ हैं। तो जो एक कोना जो है उस कोने पर मनकामेश्वर जो ये भोलेनाथ हैं, इनको कहा जाता है। और आपको शिवलिंग है ना दिख रही होगी, मैंने पूरी कोशिश करी दिखाने की। भीड़ तो काफ़ी हो रही थी और सब बोल रहे थे आगे चलो आगे चलो लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे अपने व्यूअर्स के लिए भी यार एक है ना वो तो ले ही लूँ, उनकी दर्शन तो करा ही दूँ। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि पीछे की साइड पे देखिए इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है, अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे आरती वगैरह दिखा करके और यहाँ पर दिया रख रहे थे, तो मैंने यहाँ पर दिया रख दिया था। वहाँ पे हर्षित के पापा ना प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए गए हुए थे। और मैं आपको एक बार ना ऐसे मंदिर दिखा रही हूँ, पूरा काफ़ी सुंदर मंदिर है। और जो जो ना ये प्रतिमाएं रखी हुई है ना, इतनी सुंदर थी ना, इतनी अच्छी स्माइल कर रही थी, मैं तो बोली कि ऐसा लग रहा है जैसे अभी है ना बोलने लगेंगी। और यहाँ पर ना फाग का महीना है, और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी मंदिर बिना फागुन का महीना और बिना रंग के और है ना भजन के रह जाए। तो यहाँ पर भी है ना हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे कृष्ण जी के है ना वो चल रहे थे, फाग के है ना भजन वगैरह हो रहे थे। काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ था यहाँ भी। आज मेरा तो है एकादशी का व्रत, और ये जब भी यहाँ पर आते हैं बताशे ज़रूर खाते हैं। और एकादशी के व्रत में तो बाहर का पानी भी नहीं पीते, एक घूंट पानी भी। आज है एकादशी से अगले वाला दिन, तो यहाँ पर मैं पारण के लिए मैंने चावल बनाए थे और पारण मतलब भोग लगा दिया था। और यहाँ पर ना गुलरी मैंने जो पहले बनाई थी ना वो कम थी, तो अभी मैं और बना रही हूँ यहाँ पर गुलरी। और साथ ही आज है ना मैंने मटरी भी बना ली थी, ज़्यादा कुछ मुझे बनाना नहीं है। और मंगोड़ी तो मैंने बनाई ली थी और कली, और यहाँ पर मटरी भी आज थोड़ी बहुत बना ली है। आटा डाल करके बनाई है मैंने, प्योर ना उसकी नहीं बनाई है मैदा की, क्योंकि मैदा नुकसान करती है। और ज़्यादा कुछ तो वैसे मैं बना नहीं रही हूँ, बस मटरी वगैरह, क्योंकि हर्षित के पापा को मीठा वीठा मना है, तो मेरा मन नहीं करता बनाने का ऐसे कुछ। हर्षित के लिए कुछ बनाऊँ तो बनाऊँ, नहीं तो बस यही है। और यहाँ पर है ना मैंने ये बनाए थे काजू, और ये काजू होते हैं ना, आप सिंपल भी बना करके रख सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो इसके अंदर ना मसालेदार भी बना सकते हो। तो मैं इनको मसालेदार बना रही हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें तो है ना सिंपल ही हैं। तो यहाँ पर मैंने काला नमक डाला था, काली मिर्ची डाली थी, और जो चाट मसाला होता है ना वो इसके अंदर ऐड किया था, और बस इसको है ना मिक्स कर लिया था। तो इस तरह से जो ये चटपटे काजू बनते हैं ना, बहुत ही यम लगते हैं। और जब ये गरम गरम होते हैं ना, जब ये तेल तेल लगा रहता है इनके ऊपर, उसी टाइम पर ये ना इन पे
लगाना होता है। सो आज है एकादशी से अगले वाला दिन और एकादशी पे हम लोग है ना व्रत रखते हैं और दूसरे दिन पारण करते हैं। आज पारण का समय सुबह सुबह का ही था, 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक के बीच का ही था, तो तभी कर लिया था। और तब भी हमने लड्डू गोपाल जी के साथ में होली भी खेल ली थी, क्योंकि है ना वैसे तो बसंत पंचमी से ही है ना होली खेलना स्टार्ट हो जाता है ना, वृंदावन वगैरह में तो होला खेला जाता है। लेकिन अगर आप लोग नहीं खेल पाते, जैसे बसंत पंचमी से इतने दिन नहीं खेल पाते हैं, तो फिर है ना जो ये एकादशी होती है इसे रंगभरनी एकादशी कहा जाता है। तो रंगभरनी एकादशी वाले दिन से ये ना हम जो है लड्डू गोपाल जी के साथ में होली खेलने लग जाते हैं। एक दिन लठ मार होली, एक दिन लड्डू मार होली, कभी फूलों की होली, ऐसे। तो ना आज भी हमने ना होली खेली, कल खेली थी, आज खेली। तो इस तरह से हम लोगों ने ना होली खेली है। और अब इस वीडियो को मैं ना इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप होली पर क्या क्या बनाने वाले हैं और आपके यहाँ पर होली किस तरह से सेलिब्रेट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।